हेलो गाइस, साइंस की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन। गाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा आखिर क्या होता है कोरोनरी सर्कुलेशन। ओके गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं। हर टिश्यू लाइक ऑल सेल्स इन द बॉडी नीड्स टू बी सप्लाइड विथ ऑक्सीजन। जो हार्ट्स के टिश्यू रहते हैं, जैसे कि ऑल सेल्स इन द बॉडी, जो भी सेल्स रहते हैं बॉडी में, नीड्स टू बी सप्लाइड विथ ऑक्सीजन। किसकी ज़रूरत होती है इनको? ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की, एंड अ वे ऑफ रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट को किस तरह से रिमूव करें, ऐसे रास्ते की ज़रूरत पड़ती है। दिस इज अचीव्ड बाय द कोरोनरी सर्कुलेशन। किसके द्वारा होता है अचीव्ड? किसके द्वारा प्राप्त होता है ये? कोरोनरी सर्कुलेशन के द्वारा प्राप्त होता है। विच इंक्लूड्स आर्टरीज, जिसमें कि आर्टरीज इंक्लूड रहती है, वीन्स रहते हैं इंक्लूड, एंड लैम्फेटिक वेसल्स, और जो लैम्फेटिक वेसल्स है वो इंक्लूड रहती है। ब्लड फ्लो थ्रू द कोरोनरी वेसल्स ऑकर इन पीक्स एंड ट्रफ्स रिलेटिंग टू द हार्ट मसल्स रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन। जो भी ब्लड फ्लो होता है कोरोनरी वेसल से, वो पीक में कहाँ पाया जाता है? ट्रफ्स में, रिलेटिंग टू द हार्ट मसल, जो कि हार्ट मसल्स के रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन, जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें पाया जाता है ये। गाइस, आप इस डायग्राम को देखिएगा ध्यान से और इसका डायग्राम बनाइएगा अपनी कॉपी पर। और जो भी यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट नाम लिखे हैं उनके नाम ज़रूर लिखिएगा, जैसे कि सुपीरियर वेना केवा, अलोटा, राइट एट्रियम, राइट कोरोनरी आर्टरी, जितने भी सब नाम दिए हैं सभी के नाम लिखिएगा ताकि अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाए। ये है क्या? तो ये है आर्टेरियल सप्लाई टू द हार्ट, रेड विथ अदर एरियाज लेबल्ड ब्लू। जो भी आर्टेरियल सप्लाई होता है हार्ट में, उसी के बारे में ये डायग्राम बताया गया है। ओके, हार्ट टिश्यू रिसीव्स ब्लड फ्रॉम टू आर्टरीज। जो हार्ट टिश्यू है वो ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम टू आर्टरीज, जो दो आर्टरीज रहती हैं वहाँ से ब्लड को रिसीव करता है। विच अराइज जस्ट एबव द अलोटिक वेल्व। अराइज कहाँ से होता है? तो अलोटिक वेल्व से होता है। दीज आर द लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी एंड द राइट कोरोनरी आर्टरी। ये क्या होते हैं? लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी होते हैं। द लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी स्प्लिट्स शॉर्टली। जो लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी होता है वो स्प्लिट होता है, टूटता है शॉर्टली आफ्टर लीविंग द अरोटा इनटू टू वेसल्स। तो ये दो वेसल्स में टूटते हैं। ओके गाइस, कौन कौन से वेसल्स हैं? द लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग एंड द लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ओके गाइस, द लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जो लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग आर्टरीज रहती हैं वो सप्लाई करती हैं हार्ट टिश्यू को एंड द फ्रंट, आउटर साइड एंड सेप्टम ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। इट डज दिस बाय ब्रांचिंग इनटू स्मॉलर आर्टरीज। जो ब्रांचिंग रहती है वो स्मॉलर आर्टरीज में, जैसे कि डायगोनल एंड सेप्टल ब्रांचेस में सूचीबद्ध होता है ये। द लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स सप्लाइज the back and underneath of the left ventricle. The right coronary artery supplies, जो right coronary artery रहती है वो सप्लाई करती है the right atrium की तरफ, और right ventricle and lower posterior section of the left ventricle. The right coronary artery also supplies blood to the atrioventricular node in about 90% of people and the sinoatrial node in about 60% of people. The right coronary artery runs in a groove at the back of the heart and left anterior. Descending artery runs in a groove at the front. There is significant variation between people in the anatomy of arteries that supply the heart. जो
हार्ट की तरफ आर्टरीज का सप्लाई होता है, ये सिग्निफिकेंट वेरिएशन है, बहुत ही सिग्निफिकेंट वेरिएशन है जो कि पीपल की एनाटॉमी में पाया जाता है। द आर्टरीज डिवाइड एट देयर फर्दर्स्ट रीचेस इनटू स्मॉलर ब्रांचेस दैट जॉइन एट द एज ऑफ ईच आर्टेरियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए गाइस, पूरा आपको तभी समझ में आएगा जब आप साइंस की पूरी वीडियोस देखेंगे और जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। मैंने आपको बताया कि डायग्राम को आपको अपनी कॉपी बनाना है और पॉइंट टू पॉइंट जितने भी हार्ट में स्ट्रक्चर जो भी नाम दिए गए हैं वो आपको लिखना है और 2 से 3 बार वीडियो को देखना है, तब आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके गाइस, और मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। द कोरोनरी साइनस इज अ लार्ज वीन। जो कोरोनरी साइनस क्या है? लार्ज वीन है। दैट ड्रेन्स इनटू द राइट एट्रियम, जो कि ड्रेनिंग किस तरफ होता है? राइट एट्रियम की तरफ। एंड रिसीव्स, प्राप्त करता है, मोस्ट ऑफ द वीनस ड्रेनेज ऑफ द हार्ट। इट रिसीव्स ब्लड, ये जो ब्लड को प्राप्त करता है कहाँ से? फ्रॉम द ग्रेट कार्डियक वीन रिसीविंग द लेफ्ट एट्रियम एंड बोथ वेंट्रिकल्स। The posterior cardiac veins draining the back of the left ventricle, the middle cardiac vein draining the bottom of the left and right ventricle, and small cardiac veins. The anterior cardiac veins drain the front of the right ventricle and drain directly into the right atrium. Small lymphatic नेटवर्क, जो स्मॉल lymphatic नेटवर्क्स होती हैं उनको क्या कहा जाता है? प्लेक्सेसस कहा जाता है। एग्जिस्ट कहाँ पर रहती हैं? बिनेथ ईच ऑफ 3 लेयर्स ऑफ द हार्ट, जो हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं वहाँ पर रहती हैं। दीज नेटवर्क्स कलेक्ट इनटू अ मेन लेफ्ट एंड मेन राइट ट्रंक विच ट्रेवल अप द ग्रूव बिटवीन द वेंट्रिकल्स दैट एग्जिस्ट ऑन द हार्ट surface, receiving smaller vessels as they travel up. These vessels then travel into the atrioventricular groove and receives a third vessel which drains the section of the left ventricle sitting on the diaphragm. The left vessel joins with this third vessel and travels along the pulmonary artery and left atrium, ending in the inferior tracheobronchial node. The right vessels travel along the right atrium and the part of the right ventricle sitting on the diaphragm. It usually then travel in front of the ascending aorta and then ends in brachiocephalic node. गाइज, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं साइंस से रिलेटेड वीडियोस लाऊं तो आप तक वो समय से पहुंच पाए। ओके गाइस, तो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।